कभी गूगल मैप यूज ना करना है यार, ये स्पीड कैमरा डिटेक्शन के लिए बिल्कुल रिलायबल नहीं है। ये टूल मैं बता रहा हूं फजूल ऐप है। कभी बताती है कि कैमरा आने वाला है, कभी नहीं बताती। जब बताती है तब तो बच जाते हैं, अब अल्लाह अल्लाह खैर सला। जब नहीं बताती तब जो आपको एंग्जाइटी होती है वो आपको मार देती है, अंदर से खत्म कर देती है, आपका ज़हनी सुकून तबाह कर देती है। यार अभी मैं सुबह गया हूं बेगम को छोड़ने, घंटा दूर एक हॉस्पिटल के अंदर। अब हॉस्पिटल तक का जो रास्ता है ना वो बहुत वादियों में से गुजरता है, इर्द गिर्द बहुत हरियाली है, खेत है, तो प्रॉपर कंट्री साइड है ना वहां पे। लेकिन ना छोटा सा एक सड़क का एक टाउन आता है, वहां से गुजरना होता है। अब वहां पर ना स्पीड लिमिट 30 हो जाती है 60 के बजाय। थ्रू आउट यहां से लेके वहां तक, लेस्टर से नॉर्थहैम्पटन तक ना 60 रहती है तकरीबन। लेकिन एकदम से ना 2 मिनट का ड्राइव आती है जिसमें सिर्फ 30 माइल्स पर आवर आपकी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। अब वहां से जब बंदा गुजरता है ना, मुझे पता था अक्सर वहां पे ना पुलिस वाले खड़े होते हैं। एक दफा पहले भी खड़े हुए थे, लेकिन गूगल ऐप ने मुझे बता दिया था कि यहाँ पुलिस वाला कैमरा खड़ा हुआ। वैन में ना कैमरा लेके, जैसे बम नहीं मारना होता किसी को, तोप वाला कैमरा लेके ना खड़े होते हैं, खिड़की से निकाल के स्पीड डिटेक्ट कर लेते हैं आपकी। तो एक दफा पहले मैंने वो देखा और मैं पहले से 30 पे बिल्कुल 25 पे आ गया ना, कि मैंने 30 क्रॉस नहीं करनी 60 से। कुछ सेकंड लगते हैं आपको ना भाई मेंटली प्रिपेयर होने में। तो उस दिन तो मैं बच गया। अब आज सुबह ना ये पुलिस वाले ना अपनी वैन में कैमरा लेके ना बिल्कुल मोड़ के इस साइड पे खड़े थे जहां पर ना बंदे को दूर से कैमरा नजर नहीं आता कि गाड़ी खड़ी हुई है। ये जान के मीसने ऐसे हैं, इनको चलान के पैसे पूरे करने होते हैं, इसीलिए ये मुश्किल कर देते हैं कैमरा डिटेक्ट करना। अगर आपकी मोबाइल ऐप आपको नहीं बता रही ना कि कैमरा यहाँ है, और आपको एकदम से शॉक लगेगा, आप गुजर भी जाएंगे वहां से, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका चलान हो गया। अब ये हुआ ना, मैं 60 से 30 पे आ रहा था, अब मैं शायद 35 पे था। एकदम से मैंने पुलिस की गाड़ी देखी कि कैमरा लगे खड़ी हुई है, मैं वहां से गुजरा हूं। उसके बाद मुझे नजर हुआ कि यार मैं ना 35 या 34 पे था, मैक्सिमम लिमिट बता रहा है गूगल 30 माइल्स पर आवर। तो पता नहीं जब मैं पुलिस की वैन के आगे से गुजरा हूं तब मैं 30 पे पहुंच गया था या नहीं। अब ये कशमकश कि मैं 33 पे था, 34 पे था, ये कशमकश मुझे अंदर से खाई जा रही थी। कंफ्यूजन, एम्बिग्विटी से मैं मर रहा था यार। मैंने हॉस्पिटल छोड़ा बेगम को, वापस आके ना मुझे ऐसे पैनिक अटैक हो यार मैं क्या करूं, क्योंकि मसला ये, मुझे ना 6 पॉइंट्स की ऑलरेडी वार्निंग मिल चुकी है। मैं लंदन में था, एक दफा गलती से 50 माइल्स पर आवर की लिमिट थी, मैं 54 पे चला रहा था गलती से। कंस्ट्रक्शन साइट की वजह से मुझे शायद कैमरा नजर नहीं आया। जो भी हुआ, मुझे टिकट आ गई कि जनाब आपको या तो 6 पॉइंट्स लगेंगे या आप कोर्स खरीदे 100 पाउंड का। अब उस वक्त तो पहली दफा उन्होंने मुझे कोर्स खरीदने को कह दिया, मैं बच गया पॉइंट्स से। लेकिन उन्होंने कहा था भजन अब अगले 3 सालों के अंदर अगर आपने ओवर स्पीडिंग करने वाला कोई भी क्राइम किया ना, आपको सीधे 6 पॉइंट्स पड़ेंगे अपने यूके के लाइसेंस के ऊपर। और वैसे लाइसेंस पे 12 पॉइंट्स होते हैं, तो 6 अगर अभी पड़ जाएंगे तो अगली दफा आखिरी वार्निंग रह जाएगी, वो भी कभी पड़ जाएंगे तो मेरा लाइसेंस रिवोक हो सकता है। मुझे दोबारा थ्योरी टेस्ट देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ेगा, यानी प्रैक्टिकली मैं सड़क पे आ जाऊंगा। तो मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही थी यार मेरा क्या बनेगा। एक तो यूके वालों का अगर कोई चलान आ जाए ना, पॉइंट्स लग जाए लाइसेंस के ऊपर, तो उनकी तो फौतगी हो जाती है। पाकिस्तान वालों को क्या पता, उधर तो पॉइंट्स वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं है। उधर तो आप इशारा तोड़ दो, बल्कि इशारा जिस डंडे पे लगा हो ना उस डंडे को भी तोड़ दो तो कोई नहीं पूछता। खैर अब वापसी पे ना मैंने उसी सड़क से गुजरना था। अब मुझे समझ ना आया कि यार अब मुझे कैसे श्योरिटी मिलेगी कि मेरा चलान हो गया है कि नहीं हुआ। मुझे ना क्लोजर चाहिए एक ब्रेकअप के बाद, जैसे आशिक को चाहिए होता ना क्लोजर, कि भाई मुझे क्यों छोड़ा, मुझे क्यों निकाला, मुझे आंसर तो दो, ऐसे लिटकाए ना रखो। तो मैंने सोचा यार मैं ना वापसी पे जाके ना उस वैन के पास जाके पुलिस वालों से ना खुद पूछ लेता हूं कि सर आप मुझे बता सकते हैं कि मैं यहां से 5 मिनट पहले गुजरा था, क्या मेरी स्पीड ज्यादा थी, आपके कैमरे ने डिटेक्ट कर लिया है, क्या मुझे चलान आने वाला है, ताकि मैं मेंटली रेडी हो जाऊं। मुझे प्लीज बता दें ताकि मैं ज़हनी तौर पे इस अजियत से निकल जाऊं कि क्या हुआ है कि चलान नहीं हुआ। मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दें कि भाई हो गया, तुम्हें नोटिस आ जाएगा अगले 10 दिनों में या 2-3 दिन में, ताकि मैं मेंटली रेडी हूं, मैं एंग्विश में नहीं रह सकता। लेकिन साथ फिर मुझे डर भी लगा कि पुलिस के वैन के पास खुद जाके कौन पूछता है। भाई पुलिस ने एक दफा पहले मुझे रोका था, मेरी फटके हाथ में आ गई थी, उन्होंने इतनी बड़ी वैन में मुझे अंदर रोका, मैं सिर्फ मोबाइल पे हाथ लगा रहा था ड्राइव करते, उन्होंने भी रोक के मेरे आबाओ अजदाद की डिटेल्स निकाली, मेरा पासपोर्ट, मेरे इंश्योरेंस। मुझे फील हुआ कि भाई आइंदा पुलिस से दूर दूर रहना। जब भी पुलिस की गाड़ी साथ से गुजरती है ना, मैं स्पीड आहिस्ता करके ना उनको पहले आगे निकलने देता हूं, उनसे 1 किलोमीटर का फासला रखता हूं मैं। मेरी तो भाई काम पे टांग जाती है, सीधी सी बात है। लेकिन आज ये कंफ्यूजन के चलान मेरा हुआ कि नहीं, ये मुझे इस बात पे फोर्स कर रही थी कि जाके पुलिस वालों से खुद पूछ लो आज कि भाई नोटिस आएगा कि नहीं आएगा। मैंने ना हिम्मत करके ना उनकी गाड़ी के पीछे जाके ना लगा दी ना अपनी गाड़ी। अब मैं परेशान कि यार पुलिस के साथ कौन खड़ा होता है भाई,
ये ना हो कि मैं सिर्फ ये पूछना चाहूं कि भाई चलान हुआ कि नहीं हुआ, वो उल्टा मेरा पासपोर्ट देख ले, मेरा लाइसेंस देख ले। हालांकि मुझे पक्का यकीन है कि मैं पूरे तरीके से इंतहाई लीगल इमिग्रेंट हूं इस वक्त वीजे पे, मेरा वीजा जेन्युइन, मेरा इंश्योरेंस जेन्युइन, मेरे एड्रेस जेन्युइन। लेकिन क्या पता किस्मत खराब मेरे जैसे बंदे की इतनी होती है, वो खुद पुलिस के पास जाते हैं कोई रास्ता पूछने, लेकिन पुलिस उनको आगे से जेल में ले जाती है, क्योंकि रास्ता पूछते पूछते हम जैसे लोग ना भंड मार देते हैं, एमी खाम खा अपना कोई डार्क सीक्रेट रिवील कर देते हैं कन्वर्सेशन में, और कुछ नहीं तो एमी गलत अंग्रेजी बोल के जेल चले जाते हैं यार। खैर मैंने पुलिस की वैन के बिल्कुल पीछे अपनी गाड़ी लगाई और मुझे इतना हार्ट बीट मेरी तेज हो, मुझे पसीने आ गए, मुझे एंग्जाइटी की इतना ज्यादा अटैक हो रहा हो, तकरीबन पैनिक अटैक से मेरा सांस बंद हो रहा हो। मैं जैसे जैसे पुलिस की वैन के करीब जा रहा था ना चल के, मुझे लग रहा था पता नहीं मुझे खा जाएंगे, क्या हो जाएगा। मैं ना उनकी फ्रंट सीट्स के करीब पहुंचा ना, एकदम से मैंने अंदर देखा तो वहां कोई बैठा ही नहीं हुआ था, स्टीयरिंग खाली था, बस उनकी पीछे वाली जो विंडो थी ना वहां से एक कैमरा बाहर निकला हुआ था। मैंने कहा ये क्या मतलब, एक पूरी हॉरर फिल्म वाला ना सीन हो गया कि आप एकदम से आओ, शीशे के अंदर झांको, अंदर कोई बैठा ना हो, आप डर जाओ। मेरी तो और पैक होगी भाई। मैंने कहा भाई लो, ये तो पुलिस वाले अंदर है भी नहीं, कैमरा खुद ही टिकटें भेज रहे हैं लोगों के घरों में। ये पुलिस वाले खुद ही कैमरा ऑटो पे लगा के ना, जैसे हम ऑटो पे कैमरा लगा के फोटोग्राफी नहीं करते, ये कैमरा ऑटो पे लगा के ना खुद किसी कॉफी शॉप में चले गए करीबी। मैंने सोचा यार मैं पुलिस वालों को कहां ढूंढूं, उनको तो पता भी नहीं होगा कि मेरा केस क्या है, उनको सब समझाना पड़ेगा। मैंने कहा यार अब मैं कॉफी शॉप के अंदर जाऊं, वहां पे और रोला मच जाए, कोई और तमाशा लग जाए, मैं पकड़ा जाऊं, सबके सामने कुट पड़ जाए, अच्छी बात नहीं है, प्राइवेसी खराब होती है। और वैसे भी कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज में ये आ जाए कि मैं पुलिस की गाड़ी के अंदर झाती मार रहा था और वो मुझे वैसे आके पकड़ ले कि भाई बंदा कौन था, तो मैं क्या जस्टिफाई करूंगा कि मैं क्यों झाती मारा था, वो लगेगा चोर है। तो मैं स्पीड कैमरे के डर में तो पहले ही था, मैं सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के डर में भी आ गया। मैंने कहा गाड़ी में बैठो यार, चुप कर। मैंने कहा चलो गूगल करते हैं। मैं वापस गाड़ी में बैठा, मैंने गूगल पे देखा कि भाई कोई तरीका है ये जानने का कि टिकट पड़ गई है कि नहीं पड़ी। वहां पे गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए थे, उन्होंने कहा भाई कोई तरीका नहीं है भाई, चुप करके वेट करो, अपनी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपका चलान हुआ कि नहीं हुआ। कोई नहीं आपको बता सकता अनटिल आपके घर पे लेटर आ जाए विद इन 14 डेज। इफ यू आर लकी यू विल गेट अवे, इफ यू आर नॉट लकी नोबडी कैन सेव यू। अब ये पढ़ के मेरा और दिमाग खराब हो। मैंने कहा यार वो 10% वाला रूल होता है कि 30 माइल्स अगर मैक्सिमम लिमिट है ना, तो 10% तक वो आपको छूट देते हैं। 33 माइल्स तक आपको शायद छूट दें, लेकिन मैं 34-35 पे था जो मेरी मेमोरी कह रही थी। लेकिन कहीं लिखा हुआ था कि 10% प्लस 2 माइल्स यानी कि 35 तक भी छूट मिल सकती है। लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था कि मैं कैमरे के सामने जब था तब मैं 35 पे था या 36 पे था, क्योंकि मेरे एक दोस्त को 32 पे भी चलान हो गया हुआ है। बल्कि मेरा एक और दोस्त था, उसको सिर्फ स्कूटी पे चलान हो गया, उसको चलान नहीं, उसको कोर्ट भेज दिया, उसके खिलाफ क्राइम केस बना दिया यार। वो अब यहाँ कचहरियों के चक्कर काट रहा है बेचारा, सिर्फ इस वजह से कि वो 2 पहियों वाली स्कूटी चला रहा था बगैर लाइसेंस के। उसको ये भी नहीं पता था कि इसका लाइसेंस जरूरी होता है यार। पुलिस ने पकड़ के उसको पैसे फाइन भी किया, उसको कोर्ट भेज दिया, नोटिस भेज दिया। उसके लंदन में ये हालात है, फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज इस मुल्क के अंदर इतने ज्यादा है कि आप सांस भी लो तो आप देखते हो कि आपने कुछ क्राइम तो नहीं कर दिया। अब मैं परेशान, मैंने ना कॉफी का ग्लास लिया हुआ था स्टारबक्स से रास्ते में, मैंने कॉफी पीना शुरू कर दी। कॉफी पी के मैं और एंग्जाइटी में चला गया। उससे तो आपको पता हार्ट बीट तेज हो गई मेरी, मुझे लगा मुझे ईसीजी करवानी पड़ जाएगी यार, मुझे पैनिक अटैक हो। ये सोच के कि जब मैं ईसीजी कराने जाऊंगा तो डॉक्टर मुझसे पूछेगा क्या हुआ, मैं क्या कहूंगा कि क्या हुआ है। बल्कि हुआ नहीं, हुई है माशाल्लाह मुबारक को, कंफ्यूजन हुई है कि चलान हुआ क्या नहीं हुआ, ये कंफ्यूजन हुई है। इस कंफ्यूजन को आप क्या नाम देंगे, ये बढ़ती जा रही है माशाल्लाह। ये कल को इतनी बड़ी हो जाएगी, इसको स्कूल भेजेंगे, फिर इसका रिश्ता करने के लिए जेएस की तैयारी करनी पड़ेगी, इतनी बड़ी होगी कंफ्यूजन। इसका डायग्नोसिस क्या है भाई? मुझे लगे यार मैं कोई पेशेंट हूं जिसको कोई टर्मिनल इलनेस हो गई है, डॉक्टरों ने भी कह दिया कि आना नहीं बचना, आना लाहौर ले जाओ। अब सब घर वाले बस वेट कर रहे हैं कि अल्लाह कब इनको उठाए, और पेशेंट खुद भी दुआ कर रहे हैं अल्लाह जेडी कल मौत आनी हो आज आ जाए, यानी कि या अल्लाह जो कल चलान आना वो आज पता लग जाए, आना कि नहीं आना, या आ जाए बस हाथ में आ जाए, चलान हो जाए, उससे डर नहीं लगता। ये जो एंटीसिपेशन ऑफ चलान है ना, ये मारती है इंसान को। एवं आपको लंगदे वर्दे को पीछे से चपेड़ मार जाए ना ठा करके, आपको इतना गुस्सा नहीं आता। आपको कोई बंदा कहे मैं तुझे 2 दिन बाद आके चपेड़ मारूंगा, आप रातों को सोते नहीं है कि यार 2 दिन बाद इस बंदे ने आना चपेड़ मारनी है, और चपेड़ से इतना दर्द नहीं होती जितनी उसका वेट करने से दर्द होती है। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट ड्राइविंग in this country with the fear of consequences is so anxiety provoking that it's so real. We should talk about that. और मेरे जैसा बंदा जिसको ऑलरेडी 9 टिकट्स आ चुकी हैं पार्किंग गलत करने पे 2 सालों के अंदर, उसकी ये हालत है कि अभी चलान आया भी नहीं है, तो इस तरह वीडियो बनानी पड़ रही है कि आ गया जैसे लुटा गया हूं, बर्बाद हो गया हूं, तबाह हो गया हूं। इसलिए मैंने बताना था गूगल मैप्स डिलीट कर दो। वेज ऐप जो है ना, उन्होंने स्पॉन्सर मुझे नहीं किया, अल्लाह करे कर दें, लेकिन मैंने खुद डिटेक्ट किया कि वेज ऐप पे वो पुलिस की गाड़ी डिटेक्ट हुई थी। अगर मैंने वेज ऐप चला
के मैप्स लगाए होते ना तो मैं बच जाता, क्योंकि मुझे वो पहले बता देती कि भाई पुलिस वाले खड़े हैं आगे। ये गूगल मैप हमेशा पाकिस्तान में भी मुझे ऐसी सड़कों पे ले जाती थी, ऐसी गलियों में ले जाती थी कि जहां पर यूसुफी साहब कहते हैं ना कि जहां पर इतनी पतली गलियां होती हैं कि दो लोग उसमें से सिर्फ निकाह करके गुजर सकते हैं। इससे बेहतर है मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए। इसलिए इतनी गाड़ी चलाने वालों को डर में रखते हैं ताकि ये सारे गाड़ी चलाए ना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करे, इसलिए इनकी आबो हवा इतनी साफ है। ये तो रोड सेफ्टी को लेके ही बैठ गए। इतना क्या सेफ होना यार रोड पे, हमारा मुल्क भी तो चल ही रहा ना रोड सेफ्टी के बगैर, ये भी चला लें यार। सड़क पे चलने वाले गाड़ियों की वजह से सेफ होते हैं क्योंकि गाड़ियां स्पीड लिमिट की पाबंदी करती है, लेकिन जो गाड़ी वाले घर आके जब रात को सोते हैं, मेंटली टॉर्चर होते हैं, तब वो सेफ नहीं होते। उनके ख्वाबों में भी लड़कियां नहीं चलान आ रहे होते हैं। इसलिए मैंने बता रहा था कि अगर पाकिस्तान छोड़ के यूके इसलिए आ रहे हो ना कि यहाँ पर ड्राइविंग करके सुकून में मौजें उड़ाओगे, तो फिर इधर ना आना यार।